Hello and welcome to this class. In this class we are going to learn about the design process and rules of design. तो हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे डिज़ाइन का प्रोसेस कैसे होता है और रूल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। सो सबसे पहला चीज़, रूल्स आर नॉट यूनिवर्सल। तो हर इंसान का डिज़ाइन प्रोसेस अलग अलग होता है। तो जब भी कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ डिज़ाइनिंग है तो सबका अलग अलग रहता है। तो बेसिकली जो जो चीज़ें कॉमन रहती हैं तो वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है द टाइम टेकन टू क्रिएट ए बैड डिज़ाइन। तो एक डिज़ाइन बनाने में जो टाइम लगता है तो उसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक डिज़ाइन क्या होता है, अच्छा होता है, और कुछ डिज़ाइन जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। ओके, अगर हम लोग अभी देखें, द टाइम टेकन टू क्रिएट ए बैड डिज़ाइन इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू क्रिएट एन एक्सीलेंट डिज़ाइन। ओके, ये तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर हम लोग एक अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके एक एक्सीलेंट डिज़ाइन बनेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक ख़राब डिज़ाइन बनाने में जितना टाइम लगता है, एक अच्छा डिज़ाइन बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। और जब आपका टाइम सेम लगता है तो क्यों ना आप एक अच्छा डिज़ाइन बनाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए बैड डिज़ाइन। इट इज़ जस्ट लाइक कुकिंग। जब हम लोग खाना बनाने की बात करते हैं तो एक अच्छा खाना बनाने में जितना वक्त लगता है, एक बुरा खाना बनाने में भी उतना ही वक्त लगता है। तो डिफरेंस क्या होता है इसमें? टेक्निक। आपको अगर खाना बनाने का टेक्निक ठीक से नहीं मालूम तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो डिज़ाइन में भी वैसे ही, अगर आपको रूल्स ऑफ डिज़ाइन नहीं मालूम तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, भले ही आपने जितना ज़्यादा टाइम दिया हो। तो रिज़ल्ट क्या होता है? एक एक्सीलेंट डिज़ाइन को अप्रिशिएट किया जाता है और एक बैड डिज़ाइन को कर्स किया जाता है। ओके, हम लोग अभी शुरू करते हैं फ्रॉम द रूल्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहला रूल, व्हाट इज़ द कंटेंट थीम। आप क्या बनाना चाहते हैं पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो सेकेंड स्टेप क्या है? रेफरेंस कलेक्शन। रेफरेंस कलेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कलेक्ट प्रिंटेड विजिटिंग कार्ड, डाउनलोड गुड विजिटिंग कार्ड रेफरेंस फ्रॉम इंटरनेट, एटलीस्ट 5 to 10 नंबर्स। पहले ज़माने में जब हम डिज़ाइन पढ़ाते थे तो उस वक्त इंटरनेट ज़्यादा नहीं रहता था, तो हम लोग बोलते थे कि आप प्रिंटेड विजिटिंग कार्ड का कलेक्शन कीजिए। तो आप किसी शॉप से कलेक्शन कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स का बिजनेस से कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप कलेक्ट कीजिए, तो आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। सेकेंड, जब से इंटरनेट आया तो बहुत सुविधा हो गई। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग वन बाय वन, इधर उधर से कलेक्ट करने के बदले आप डायरेक्ट इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वैरायटी भी मिलेंगे, अच्छे कार्ड भी मिलेंगे, बुरे कार्ड भी मिलेंगे। ओके, एटलीस्ट 5 to 10। अगर आप 5 या 10 कार्ड कलेक्ट करते हैं तो आपको उसमें से 3-4 तो अच्छे मिल ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नोट द कॉमन कंटेंट्स। जब आप एक विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ कॉमन कंटेंट्स को नोट कर लीजिए। कॉमन कंटेंट्स क्या होता है एक विजिटिंग कार्ड में? कि नेम रहता है, उसके बाद डेजिग्नेशन रहता है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर रहता है, फिर कंपनी का लोगो रहता है, कंपनी का नेम रहता है, कंपनी का ईमेल एड्रेस रहता है। अगर कुछ कुछ कंपनीज़ में उसका फिजिकल ऑफिस का एड्रेस भी रहता है। दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स, यू नोट डाउन द एलिमेंट्स। तो ये मैं विजिटिंग कार्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसके बदले में कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक फेसबुक का ऐड बनाना चाहते हैं, तो फेसबुक का ऐड आप बहुत सारा देखिए, तो आप देखिए क्या क्या कॉमन चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यह है सेकेंड वर्क। और मैं चाहता हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन रखिए, और ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको सिर्फ नोट करते जाइए। तो दिस विल बिकम योर चेकलिस्ट फॉर क्रिएटिंग ए डिज़ाइन। तो जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो ये सारे रूल्स ऑफ डिज़ाइन आपने फॉलो किए हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक राइट मारते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं थर्ड, परफेक्ट साइज ऑफ द फाइल। ये ज़्यादातर बिगनर लोग गलती करते हैं। जब आपको बोला जा रहा है कि एक विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ होता है उसको आप पता कीजिए।
आप जो नया फाइल बनाएंगे वो चाहे फोटोशॉप में हो या इलस्ट्रेटर हो या इनडिज़ाइन हो, उस साइज़ का पहले फाइल बना देंगे, उसके बाद जाके डिज़ाइन शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी फाइल न्यू कर दिया और उसमें एक रफली रेक्टेंगल ड्रॉ करके डिज़ाइन शुरू कर दिया, वैसा नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द परफेक्ट साइज ऑफ द फाइल। अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए आप A3 का बनाना चाहते हैं या A4 का करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट डिसाइड द साइज ऑफ द फाइल, उसके बाद ही वर्क शुरू कीजिए। बिना वर्क का फाइल साइज जाने आप वर्क कभी शुरू मत कीजिए। एंड ऑफ द डे क्या होगा, सारा परिश्रम आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपका फाइल साइज ठीक नहीं है, आपका क्या होंगे, आपका फाइल का पिक्सल डिस्टोर्शन हो जाएगा, इससे सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। सो थर्ड स्टेप इज़ परफेक्ट साइज ऑफ द फाइल। सो अप्रोक्सीमेटली एक विजिटिंग कार्ड का 9 cm by 5 cm होता है, किसी किसी जगह पे अलग अलग भी होता है। उसके बाद नंबर 4, सेव द फाइल फ्रॉम द बिगनिंग। तो जो भी फाइल बनाएंगे उसको पहले से आप सेव कर लेंगे। ओके, सो ये एक रूल है, कंप्यूटर जो भी ऑपरेट करता है डिज़ाइनिंग में, उनका ये रूल है कि प्रेस Ctrl+S एवरी 3 मिनट्स। तो हम लोग तो ये रूल फॉलो करते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करें, Ctrl+S हर 2-3 मिनट में एक बार प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका फाइल, मान लीजिए आपका पावर का प्रॉब्लम है, कभी पावर चला जाता होगा या कुछ हो जाता होगा, तो ये सेव रहेगा। ओके, तो पुराने ज़माने में हमारा पावर का बहुत प्रॉब्लम होता था, यूपीएस तो बाद में आए। ओके, तो जब सिस्टम हैंग हो जाता था तो ये Ctrl+S एवरी 3 मिनट्स हमको हेल्प करता था। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नंबर 5, क्रिएट द कंटेंट्स। जब आपने नोट कर लिया कि क्या क्या कॉमन कंटेंट्स हैं, उसके बाद कंटेंट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। क्रिएट द शेप, राइट द टेक्स्ट, इंपोर्ट द इमेजेस। डोंट वरी अबाउट डिज़ाइन। डिज़ाइन का चिंता मत कीजिए, आप सारे कंटेंट्स को आके अपना फाइल पे प्लेस कर दीजिए और एक रफ एस्टिमेशन कीजिए कि कौन सा चीज़ आपको कहाँ रखना है। जस्ट प्लेस द कंटेंट्स एज रिक्वायर्ड। उसके बाद आप फाइल को सेव कर दीजिए। सो मैक्सिमम कंटेंट्स जो कॉमन है उसको आप स्क्रीन में ले आइए। दिस इज़ द 6th स्टेप। इसके बाद नंबर 7 पे जाते हैं, टेक्स्ट बैकड्रॉप कलर एंड टेक्स्ट कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम लोग रूल्स ऑफ डिज़ाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट का बैकड्रॉप कलर और टेक्स्ट का कलर दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। लाइक अगर एक ब्राइट है तो दूसरा डार्क होना चाहिए, और दूसरा अगर डार्क है तो उसका ऑपोजिट वाला ब्राइट होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये 4 डिज़ाइन दिखाए। तो अभी जब आप कंप्यूटर का मॉनिटर में इसको देख रहे हैं तो आपको ये चारों ठीक ही लगेगा, क्योंकि आप चारों को कंप्यूटर का स्क्रीन में पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब ये प्रिंट होता है और इसको जब आप एक डिस्टेंस में देखते हैं तो आपको ये चीज़ पढ़ने में दिक्कत होगा, और ये वाला चीज़ भी पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बैकग्राउंड भी थोड़ा डार्क है, टेक्स्ट भी मैंने ब्लैक लिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने वाइट लिया है और टेक्स्ट भी मैंने ब्राइट कलर का ले लिया है। तो ये दोनों पढ़ने में दिक्कत होगा जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो जितना दूर से भी, एक डिस्टेंस से भी आप अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो भी क्लियरली पढ़ सकते हैं। सो ऑलवेज यूज़ ब्राइट एंड डार्क, ऑपोजिट कलर्स यूज़ करेंगे बैकड्रॉप में और टेक्स्ट में। तो ये एक रूल है। तो आपने जो भी डिज़ाइन अभी बनाया है सबमिशन के लिए या जो भी फाइनल बनाएंगे, तो उसमें इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अवॉइड टेक्स्ट टचिंग बॉर्डर ऑफ बैकड्रॉप और एडजेस। ये ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं जो न्यू बिगनर्स होते हैं। अभी देखिए इसका बैकड्रॉप यहाँ पे है और इसका टेक्स्ट देखिए पूरा इसके कोने में लगा हुआ है। ओके, सो ये डिज़ाइन करते वक्त ठीक लगता है, लेकिन जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ओके, प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो इस डिज़ाइन में देखिए आपका थोड़ा स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा इसके मतलब नहीं है, ये कॉर्नर को टच नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द रूल। ओके, सो अवॉइड टेक्स्ट टचिंग बॉर्डर ऑफ बैकड्रॉप और एडजेस। मैं और एक बार बता देता हूँ, आप एक पेन और पेपर लेके ये पॉइंट्स को नोट कीजिए और इसका एक चेकलिस्ट बनाइए, और चेकलिस्ट के हिसाब से ईच एंड एवरी सबमिशन को आप स्टडी कीजिए। उसके बाद जब ये सारे रूल्स आपको लगेंगे कि सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी सबमिट कीजिए, अदरवाइज डू द प्रिफरेबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड एलिमेंट्स इन एडजेस। ये पुराने रूल का सेम चीज़ है, लेकिन ये ओवरऑल फाइल पे कवर करता है।
जैसे मान लीजिए ये विजिटिंग कार्ड है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये नेम आके यहाँ पूरा कोने में लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लोगों को लेके पूरा कोने में लग देते हैं। इससे क्या होता है, ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये प्रिंट आउट निकलेगा तो उसके बाद उसको काटा जाता है विजिटिंग कार्ड को। तो काटने में क्या होता है, एक चांस है कि थोड़ा सा अंदर कट जाएगा या कोई फाइल थोड़ा बाहर से कट जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्जिनल स्पेस ऑफ एरर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल डिज़ाइनर होते हैं, हमेशा डिज़ाइन को बॉर्डर से थोड़ा अंदर रखते हैं। जैसे बॉर्डर में थोड़ा स्पेस देते हैं, जिसको मार्जिन्स बोला जाता है। तो स्पेस देने के बाद ही डिज़ाइन करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको देखने में ये अच्छा लगेगा। और जब ये काटा जाएगा, अगर मान लीजिए 0.1 cm का मार्जिनल एरर भी हो गया तो भी आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं लगेगा। मीन्स अगर मार्जिनल एरर नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगर मार्जिनल एरर हुआ तो भी ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू अवॉइड एलिमेंट्स इन द एजेस। नेक्स्ट रूल ऑफ डिज़ाइन है अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चारों बेसिक अलाइनमेंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको अलाइनमेंट्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये विजिटिंग कार्ड में मैंने ऐसे लिखा हुआ है और एक मैंने विजिटिंग कार्ड में ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी आप इसको देख के बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अभी ये जो टेक्स्ट है ये राइट साइड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट अच्छा लगेगा। ये वाला जो है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट अच्छा लगेगा जब ये कंटेंट मेरा यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब मेरा कंटेंट यहाँ पे रह रहा है तो राइट अलाइनमेंट यहाँ पे ठीक रहेगा। ओके, सो ये वाला यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा और ये वाला यहाँ पे ठीक लगेगा। सो अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डिज़ाइन। सो 11 मिनट्स का वीडियो हो गया है। सो इस 18 एलिमेंट्स को हम 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। सो ये 10 एलिमेंट्स आपने पेपर में नोट कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी 8 एलिमेंट्स नोट करेंगे। थैंक यू।